स्विस आल्प्स की खूबसूरत वादियों में एक धमाका और उसके बाद सिर्फ सवाल, क्या ये एक भयानक हादसा था या फिर एक सोचा समझा हमला? चलिए आज इसी उलझे हुए मामले को समझने की कोशिश करते हैं। और यही सवाल सबके जहन में है। देखिए, जिस जगह पर यह सब हुआ वो अपनी शांति और सुरक्षा के लिए जानी जाती है, और वहां से इस तरह के धमाके की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। तो मौका था नए साल के जश्न का। जगह थी क्रांज मोंटाना, स्विस आल्प्स का एक बहुत ही लग्जूरियस स्की रिजॉर्ट। वहां के लेक कॉन्स्टलेशन बार में करीब 150 लोग मौजूद थे जब आधी रात के बाद लगभग 1:30 बजे एक जोरदार धमाके ने जश्न को मातम में बदल दिया। शुरुआती रिपोर्ट्स में मरने वालों और घायलों की संख्या को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, ये एक बहुत बड़ी तबाही थी। करीब 40 से 47 लोगों की मौत हुई और 100 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। अब यहाँ से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। इस घटना के फौरन बाद ही दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज सामने आने लगती हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक हादसा था, एक पार्टी में हुई चूक, और दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि ये एक सोचा समझा आतंकी हमला था। तो आखिर सच क्या है? क्या ये एक हादसा था या हमला? जो लोग इसे हादसा मान रहे हैं उनका कहना है कि एक लड़की शैंपेन सर्व कर रही थी और पास में रखी ट्रे में स्पार्कलर कैंडल से आग लग गई। चूंकि छत लकड़ी की थी तो कहते हैं कि सिर्फ 10 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा रेस्टोरेंट आग की लपटों में घिर गया। लेकिन जो लोग इसे हमला मान रहे हैं वो इस कहानी पर सवाल उठाते हैं। उनका तर्क है कि स्विट्जरलैंड में फायर सेफ्टी के नियम बहुत सख्त हैं। उनका कहना है कि एक बार में आग लगने से 40 लोगों का मौके पर ही मर जाना यह सामान्य नहीं है। ये तो आईएसआईएस के हमले का तरीका लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक हादसे को लेकर इतना गहरा शक क्यों है? इसे समझने के लिए हमें स्विट्जरलैंड के इतिहास में हुए एक ऐसे ही रहस्यमयी मामले पर नजर डालनी होगी। बात है 50 साल से भी ज्यादा पुरानी। 21 फरवरी 1970 की स्विस एयर की फ्लाइट 330 ने ज्यूरिख से तेल अवीव के लिए उड़ान भरी। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद करीब 1:19 पर कार्गो होल्ड में रखे एक बम में धमाका हो गया। क्रू ने अगले 13-14 मिनट तक धुएं से भरे कॉकपिट में प्लेन को वापस ले जाने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन 1:34 पर विमान क्रैश हो गया। इसमें सवार सभी लोग मारे गए। कुल 47 जाने गईं, 38 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर्स। उस फ्लाइट के को पायलट अरमांड एटियन के आखिरी शब्द आज भी रिकॉर्ड पर हैं। उन्होंने कहा था, 330 क्रैश हो रहा है, अलविदा सबको, अलविदा सबको। अब देखिए, इस हमले के जो मुख्य संदिग्ध थे वो पीएलओ के एक ग्रुप के सदस्य थे, लेकिन उनके खिलाफ केस बाद में बंद कर दिया गया। कई लोगों का ये भी आरोप है कि सरकार ने जांच पर एक तरह से चुप्पी का पर्दा डाल दिया था। तो स्विट्जरलैंड के इतिहास में इस तरह के मामलों को दबाने की एक मिसाल मौजूद है, और यही बात आज के शक को और गहरा करती। चलिए अब अतीत से निकलकर आज के स्विट्जरलैंड पर नजर डालते हैं, क्योंकि आज भी स्विट्जरलैंड वैश्विक खतरों से बिल्कुल भी अछूता नहीं है। देखिए, स्विट्जरलैंड हमेशा से एक न्यूट्रल देश रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सुरक्षित है। खुद स्विस फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस ये मानती है कि देश लगातार आतंकवाद के निशाने पर है। और ये खतरा सिर्फ स्विट्जरलैंड तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि इस मैप में दिख रहा है, पूरे शेंगन क्षेत्र में जिहादी आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं हुई हैं। मतलब ये खतरा पूरे यूरोप में फैला हुआ है। खास तौर पर आईसिस जैसे संगठन एक बड़ा खतरा बने हुए हैं। एफआईएस की रिपोर्ट बताती है कि इस्लामिक स्टेट काफी लचीला संगठन है। वो लोकल हालात के हिसाब से खुद को बहुत तेजी से ढाल लेता है। अपने मैसेज को फैलाने के लिए ऑनलाइन प्रोपेगेंडा का जमकर इस्तेमाल करता है और लगातार कोशिश करता है कि जेलों में बंद अपने लड़ाकों को छुड़ाकर फिर से संगठित हो सके। और ये सिर्फ लड़ाकियों की बात नहीं है। सीरिया में अल होल जैसे कैंप्स को देखिए। यहाँ पूर्व जिहादियों के हजारों रिश्तेदार रहते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही जटिल सुरक्षा चुनौती है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, यूरोप पर भी। तो ये सब हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है, आल्प्स के उस बार में जहां अब सिर्फ मलबा बचा है। एक ही घटना और दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। क्या ये एक भयानक लापरवाही थी या फिर एक सोची समझी साजिश? तो अब सच्चाई का पता कैसे चले?
देखिए, एक तरफ तो आधिकारिक जांच चल रही है, वहीं एक थियोरी ये भी है कि स्विट्जरलैंड अपनी सुरक्षित देश वाली इमेज को बचाने के लिए मामले पर पर्दा डाल सकता है। और दूसरी तरफ हादसे की कहानी है, जो सुनने में तो प्रशंसनीय लगती है, लेकिन बहुत ही भयानक है। तो ये किसने किया और क्यों किया? इन सवालों का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस कहानी पर यकीन करते हैं। इस वक्त सच क्या है, इसी पर सबसे बड़ी बहस चल रही है। जब सच और कहानी में फर्क करना मुश्किल हो जाए, जब तथ्यों पर ही बहस होने लगे, तो सच्चाई का पता कैसे लगाया जाए? स्विट्जरलैंड में हुई ये घटना सिर्फ एक लोकल ट्रेजेडी नहीं है। ये हमें याद दिलाती है कि आज की इस अनिश्चित दुनिया में सही जानकारी तक पहुंचना कितना बड़ा चैलेंज है।